हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस फंडा पर। और हम आपको करा रहे थे 10th क्लास के मैथ के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वे सभी आपको हम करा रहे हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चंस हैं वे सभी आपको यहाँ कराए जा रहे हैं। तो चलिए ज्यादा समय खराब ना करते हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है इस टाइप के मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन आज कराने जा रहा हूं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए भी पता चल रहा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में देखने के लिए आपको मिलते हैं। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं कि किस टाइप से आपको क्वेश्चन, इस टाइप के कितने क्वेश्चन है। देखिए एक ये भी क्वेश्चन है, ये भी देखिए 2020 में आया है। और एक ये क्वेश्चन है। इस टाइप के देखिए कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के लिए मिलते हैं। देखिए 2023 में आया है, ये 2020 में आया है, और ये आपका देखिए कितनी बार आया, 2019 में, 2020 में, 23 में। ठीक है, तो इस टाइप के आपको आज क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर, ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए। तो चलिए आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, पहला पहला क्वेश्चन है हमारा। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम एक चीज ध्यान रखनी है। देखिए दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या कुछ भी हो सकती है। दो अंकों की संख्या 22, 23, 46, 72, मतलब दो अंकों की कोई सी भी संख्या आपकी हो सकती है। यहाँ कहा गया है दो अंकों की संख्या। तो देखिए दो अंकों की संख्याओं में क्या होता है मैं आपको बता दूं, आपने वैसा पढ़ा भी होगा। एक होता है आपका इकाई का अंक और एक होता है आपका दहाई का अंक। देखिए हर किसी में एक इकाई का अंक होगा और एक दहाई का अंक होगा, एक इकाई का अंक होगा और एक दहाई का अंक होगा, एक इकाई का अंक होगा और एक दहाई का अंक होगा। मैं आपको ये क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 3-4 टाइप के इस टाइप के आज मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आपके लिए देखने के लिए मिलता ही मिलता है। तो सब में क्या होता है, इकाई का अंक होता है, दहाई का अंक होता है। अगर मैं बात करूं जैसे इस वाली संख्या की 23, 23 किससे मिलकर के बना है, 20 प्लस 3। यानी कि अगर हम देखा जाए तो दहाई का अंक जो है वो कितना है, 2 है। कितना है, 2 है। दहाई का अंक कितना है, 2 है। और दहाई का अंक को हम किससे गुणा कर लेते हैं, 10 से, तो कितना हो जाता है, 20 हो जाता है। इकाई का अंक कितना है, 3 है। और इसको हम 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3। देखिए तो इसी तरीके से क्या बताया मैंने आपको, 23 को कैसे लिखा जा सकता है, 20 प्लस 3, जिसमें 20 क्या, 3 क्या है इकाई का अंक और 20 क्या है दहाई। दहाई का अंक यानी कि 2, और इसके आगे जब जीरो लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, दहाई का अंक हो जाएगा। तो इसी पर आधारित आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। आज का क्वेश्चन बहुत आराम से समझने का है, बस एक बार आप समझ लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, दो अंकों की एक संख्या। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि इसमें एक इकाई का अंक होगा और एक दहाई का अंक होगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, मान लेंगे, माना माना इकाई इकाई का अंक कितना है, x है। कितना है, x है। वहीं अब हम बात करें दहाई के अंक की। दहाई का अंक कितना है, दहाई का अंक है 1। ठीक है। अब प्रश्नानुसार हमें क्या दिया गया है, प्रश्नानुसार क्या दिया है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग क्या दिया है। देखिए अंकों का योग, तो हम यहां लिख लेंगे प्रश्न प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार। प्रश्न के अनुसार हमें क्या दिया है, अंकों का योग, यानी कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, x प्लस वाई बराबर कितना है, 9। ये हो जाएगी आपकी समीकरण नंबर 1। अब आगे हमें क्या दिया है, देखिए आगे हमें क्या दिया है, मैं अगर बात करता हूं इस संख्या के
का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर, तो देखिए संख्या क्या हो जाएगी हमारी, संख्या संख्या क्या हो जाएगी, संख्या संख्या क्या हो जाएगी, देखिए मैंने भी आपको बताया था कि जैसे 23 को हम कैसे लिखते थे, 20 प्लस 3, यानी कि अगर मैं इसको प्लस में लिखूं यानी तो क्या होगा, दहाई के अंकों को हम किससे गुणा कर रहे हैं, 10 से गुणा कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हमारा जो दहाई का अंक है कितना है, वो वाई है, वाई को हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 10 से, 10 वाई, और इकाई के अंकों को 1 से, चाहे आप 1 लिखे ना लिखें। तो हमारी संख्या कितनी हो जाएगी, 10 वाई प्लस है। अच्छा, और क्या दे रखा है, अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो अंकों को पलटने से, अंकों अंकों को पलटने से बनी संख्या क्या हो जाएगी, देखिए अंकों को अगर पलट देंगे तो यानी इकाई का अंक को हम दहाई का बना लेंगे, यानी इसको ये हो जाएगा दहाई का और ये हो जाएगा इकाई का। अगर जब हम पलट देंगे तो क्या होगा, संख्या भी पलट जाएंगी। तो हमने क्या बताया था, जब ये x क्या हो गया दहाई का, तो क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई। ठीक है, तो संख्या हमारी मूल संख्या क्या है, मूल संख्या हमारी है कितनी, 10y प्लस एक्स, और अंकों को पलटने से बनी संख्या कितनी है हमारी, 10x प्लस वाई। अब दूसरी शर्त क्या है हमारी, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार दूसरी शर्त, दूसरी शर्त क्या है हमारी, दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त है, देखिए पढ़ लेते हैं क्या दिया है, इस संख्या का 9 गुना, यानी किस संख्या का, इस वाली संख्या का, इस संख्या का कितना, 9 गुना, कितना, 9 गुना संख्या को पलटने से बनी संख्या का कितना है, 2 गुना। तो देखिए संख्या का 9 गुना, संख्या का कितना, 9 गुना क्या, अंकों अंकों को पलटने से बनी संख्या, संख्या का कितना गुना, 2 गुना। तो देखिए हमारी जो दूसरी शर्त थी वो हमने यहां लिख ली है, देखिए क्या दी थी हमारी दूसरी शर्त, दूसरी शर्त ये थी कि इस संख्या का 9 गुना, कितना गुना, 9 गुना इस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या कितना है, 2 गुना है। तो देखिए हमारी दूसरी शर्त हमने यहाँ लिख ली है। तब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे, क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, संख्या कितनी थी हमारी, 10y प्लस एक्स का कितना, 9 गुना। जब हमने संख्या पलट दी थी तो क्या कर दिया, क्या हो गई थी संख्या हमारी, 10x प्लस वाई, और इसका कितना हो जाएगा, 2 गुना। अब हमें क्या करना है, 9 की गुणा करनी है 10y से, और 9 की गुणा करनी है x से। तो जब 9 की 10y से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 90y, और 9 की x से करेंगे 9x। इस तरीके से जब 2 की 10x से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20x, और 2 की y से करेंगे कितना हो जाएगा, 2y। अब इसमें हम क्या करेंगे, x वालों को एक साइड कर लेंगे और y वालों को एक साइड। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, 90y, 2y इधर से आकर के क्या हो जाएगा, इधर आकर के माइनस का हो जाएगा, तो इधर आएगा 20x, और 9x इधर आकर के किस चीज का आ जाएगा, ये वाला 9x, कौन सा, ये वाला 9 से इधर आगे किधर का, किसका हो जाएगा, माइनस का 9x। ठीक है, किसका हो जाएगा, माइनस का 9x। अब क्या करेंगे, 90 में से जब 2y जाएगा तो कितना आएगा, 88y, और 20 में से जब 9x जाएगा तो कितना आएगा, 11x। अब x का मान अगर यदि हम यहाँ निकालें तो कितना हो जाएगा, 88, कितना, 88y/11। जब 11 को 88 से डिवाइड करेंगे यानी भाग करेंगे कितना आएगा, 8x। तो x का मान कितना आ जाएगा, चलिए नीचे लिखते हैं,
x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा हमारा 8y। ये हो जाएगी आपकी समीकरण 2। अब समीकरण 1 हमारी क्या थी, आपको अगर मैं दिखा दूं ऊपर क्या था, हमारी समीकरण 1 क्या थी, समीकरण 1 क्या थी हमारी, समीकरण 1 देखने में मिल रही हुई समीकरण 1 क्या थी हमारी, x प्लस वाई बराबर 9। तो ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, समीकरण देखो, अब क्या करेंगे हम यहाँ x का यह मान, x का यह मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, अभी मैंने आपको बताया था हमारी समीकरण क्या थी, एक x प्लस वाई बराबर 9। तो x का ये मान जब हम किस समीकरण में रखेंगे, 1 में रखेंगे, तो x की जगह हमें कितना रखना होगा, 8y रखना होगा। क्या रखना होगा, 8y। तो देखिए हम x की जगह क्या रख देंगे यहाँ, 8y प्लस वाई बराबर 9। तो देखिए 8y और 1y कितने हो जाएंगे, 9y बराबर 9। तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा यहाँ देखिए y बराबर 9/9। तो जब हम 9 से 9 को काटेंगे कितना आ जाएगा, 1। तो y का मान कितना आ जाएगा, 1। अब y का यही मान, y का यह मान इसमें समीकरण, चाहे आप 1 में रख लें या 2 में रख लें, 2 में रखने पर, जो देखिए समीकरण 2 कौन सी थी हमारी, ये थी। तो x बराबर कितना होगा, y 8y, 8y का कितना मान हो गया, 1। तो x बराबर कितना आ गया, 8। तो इस तरीके से हमारा इकाई का अंक कितना आया, इस तरह से हमारा इकाई का अंक, इकाई का इकाई का अंक x बराबर कितना आ गया, 8। और दहाई दहाई का अंक, दहाई का अंक हमारा कितना आ गया, y बराबर 1। तो संख्या क्या हो गई, इस तरह से हमारी संख्या क्या हो गई, संख्या क्या हो गई आपको पता ही है। पहले जब कोई संख्या लिखी जाती है तो पहले इकाई का अंक और फिर दहाई का अंक। तो हमारी संख्या क्या हो गई, 18 हमारी संख्या हो गई। और यही क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी ठीक उसी तरह का है जैसा भी मैंने आपको पहला क्वेश्चन कराया है। क्या है, दो अंकों की, क्या है, दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से का कितना है, 3 गुना है। तो इस यदि संख्या में से 54 घटाया जाए तो अंक पलट जाते हैं। ठीक है, यदि क्या करा जाए, यदि संख्या में 54 घटाया जाए तो अंक पलट जाते हैं। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन यदि हमें करने हैं तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले वही करना होगा जो हम करते हैं, माना इकाई इकाई का अंक कितना है, x। ठीक इसी तरह से दहाई दहाई का अंक कितना है, दहाई का अंक है y। ठीक है, जब इस तरीके का क्वेश्चन आए अंकों को पलटने वाला, तो आप एक काम कर लीजिए, सबसे पहले स्टार्टिंग में आप एक काम कर लीजिए, ये लिख लीजिए, मूल संख्या। मूल संख्या क्या होगी, सीधी सी बात है, मैंने क्या कहा था, दहाई के अंक को 10 से गुणा कर दीजिए और इकाई का अंक लिख दीजिए, ये हो जाएगी आपकी मूल संख्या। अंक पलटने अंक पलटने पर प्राप्त संख्या। तो जब अंक पलट दिए जाएंगे तो क्या होगा, 10 के साथ जैसे पहले y लिखा था, आप क्या लिख देंगे x, और जहां y x लिखा था वहां लिख देंगे y। तो आपको इस तरीके से ये लिख लेना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या है, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या दिया गया है, पहली कंडीशन क्या है, दहाई का अंक इकाई के अंक का कितना है, 3 गुना है। तो क्या है पहली कंडीशन, दहाई दहाई का अंक, दहाई का अंक क्या है,
इकाई इकाई का अंक का कितना गुना है? देखिए कितना गुना है, 3 गुना है, तो इसको किससे गुणा कर देंगे? 3 से इसको गुणा कर देंगे। ठीक है, पहली कंडीशन हमारी ये हो गई। तो दहाई का अंक कितना है हमारा? दहाई का अंक है हमारा y, और इकाई का अंक कितना है हमारा x। तो ये हो गई आपकी समीकरण नंबर ए। अब दूसरी शर्त पे, अब क्या करेंगे हम? दूसरी शर्त, दूसरी शर्त क्या है हमारी? लिखते हैं दूसरी शर्त, दूसरी शर्त। तो दूसरी शर्त क्या है हमारी? दूसरी शर्त पढ़ लेते हैं। यदि संख्या में से 54 घटाया जाए तो अंक पलट जाते हैं। यानी मूल संख्या में जब क्या घटाया जाएगा? 54 घटाया जाएगा तो क्या होंगे? अंक पलट जाएंगे। तो चलिए देखिए क्या कहा गया है। मूल मूल संख्या में जब क्या घटाएंगे? 54 घटाएंगे तो क्या होगा? अंक पलटने पर प्राप्त संख्या। ठीक है, तो जो अंक पलट जाएंगे उसके जो संख्या प्राप्त होगी हमें वो मिलेगी, है ना। तो मूल संख्या क्या थी हमारी? मूल संख्या थी हमारी 10y प्लस एक्स माइनस 54 बराबर अंक पलटने पर क्या था? 10x प्लस वाई। ये हो जाएगी हमारी संख्या। तो देखिए अब क्या करेंगे हम? x वालों को एक साथ लिखेंगे और y वालों को एक साथ लिख लेंगे। तो देखिए यार एक काम करते हैं, दोनों को धर ले आते हैं। 10y प्लस एक्स माइनस, देखिए ये 10x जब इधर जाएगा तो क्योंकि प्लस का है तो इधर आकर किस चीज का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। इसी तरीके से y भी प्लस का है तो ये भी किस चीज का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। और ये माइनस वाला है, किस चीज का है? ये माइनस का है, इधर आकर किस चीज का हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो देखिए 10y में से क्या, 10y में से जब हम क्या घटाएंगे? y घटाएंगे तो कितना आएगा? 9y। और x में से जब हम माइनस का 10x घटाएंगे तो कितना आएगा? माइनस का 9x बराबर 54। अब हम क्या करेंगे? हाँ देखने में आपको मिल रहा होगा क्या, इधर से भी 9 कॉमन है, इधर से भी 9 कॉमन है, तो हम क्या करेंगे? 9 कॉमन ले लेंगे। y माइनस एक्स बराबर 54। तो y माइनस एक्स 54 बटे 9 में 9 कहाँ चले जाएगा? 54 के बटे में। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे यानी काटेंगे तो कितना आएगा? 9 छंग 54। तो हमारी दूसरी समीकरण क्या बन जाएगी? दूसरी समीकरण हमारी बन जाएगी क्या? दूसरी समीकरण बन जाएगी हमारी y माइनस एक्स बराबर 6। ये क्या हो जाएगी? हमारी समीकरण 2। समीकरण 1 क्या है हमारी? y बराबर 3x, और यहाँ के आगे y माइनस एक्स बराबर 6। तो अब हम क्या करेंगे? इसमें y का मान देखिए, इस वाले y का मान जो 3x है, y का मान कितना है? जो इसमें 3x है वो कहाँ रख देंगे? हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। लिख लेते हैं y बराबर 3x समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, y बराबर कितना? 3x समीकरण 2 में रखने पर। तो देखिए अब क्या है, हम यहाँ y की जगह कितना रख देंगे? इस वाले y की जगह कितना रख देंगे? ये वाला 3x। तो 3x माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 6। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा? 6। x बराबर 6 बटे कितना आ जाएगा? 2। 2 कम 2 2 3 6। x का मान कितना आ जाएगा? 3। तो x का यह मान, x का यह मान इसमें, चाहे समीकरण 1 में रख लीजिए आप, चाहे समीकरण 2 में रख लीजिए, y का यह मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए समीकरण 1 क्या थी हमारी? मैंने अभी आपको बताया था क्या थी? y बराबर 3x। क्या थी? y बराबर 3x। तो x का ये मान जो है, x का कितना मान है? 3। वो हम कहाँ रख देंगे? हम रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। तो देखिए y की जगह तो हम क्या रख लेंगे यहाँ? y। ठीक है, 3 की जगह क्या रखेंगे हम? 3। और x की जगह हमारा कितना मान आया? x की जगह मान आया हमारा 3। कौन सा वाला? ये वाला 3। इस 3 को हम यहाँ रख लेंगे तो कितना आएगा? 3 गुणा 3। तो y का मान कितना आ जाएगा? 9। तो इस तरीके से आपकी संख्या क्या हो जाएगी? आपकी संख्या क्या हो जाएगी? संख्या सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? दहाई का अंक 9 और इकाई का अंक कितना है हमारा? 3। तो संख्या क्या हो जाएगी? 93।
तो देखिए आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, बस करना कुछ नहीं है, थोड़ा-सा प्रैक्टिस करनी है और आप ये मानिए कि आपके एग्ज़ाम में यानी 2024 में आपको ये एक क्वेश्चन 6 नंबर का या 4 नंबर का आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत ही ध्यान से समझकर कर लीजिएगा और साथ ही साथ अपनी नोटबुक पर नोट ज़रूर करते चलिए, ताकि आपको सवाल जब आप एग्ज़ाम में जाएँ तो आपको रिवीज़न करने में दिक्कत ना हो। तो चलिए एक और इसी टाइप का क्वेश्चन करते हैं, जिससे हमारी प्रैक्टिस हो। देखिए ये भी वही सवाल है, 2 अंकों की से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंकों को उलट दिया जाए तो नई बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। तो देखिए इसमें भी हमें वही करना है, क्या करना है? क्या करना है? माना माना इकाई माना इकाई का इकाई का अंक कितना है? इकाई का अंक है x और दहाई का अंक कितना है? दहाई का अंक कितना है? y। इसमें भी हमें वैसे ही करना होगा जैसा हम सवालों में करते आ रहे हैं। मूल मूल संख्या क्या हो जाएगी हमारी? मूल संख्या वही हो जाएगी, दहाई के अंकों को 10 से गुणा कर लेंगे, 10y प्लस x और अंक पलटने अंक पलटने पर प्राप्त संख्या कितनी हो जाएगी? जब अंक पलट देंगे तो y की जगह आ जाएगा x और x की जगह कितना आ जाएगा y। ठीक है, तो आपको ये सबसे बेसिक काम आपको हर क्वेश्चन में जिसमें इस टाइप का आए कि अंक उलट दिए जाएं तो आपको ये लिख लेना है। ठीक है, फिर अब हम करेंगे क्या हमारी शर्त है उस पर बात करेंगे। देखिए क्या है, प्रश्न प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या प्रथम प्रथम शर्त। ठीक है, पहली शर्त क्या है? 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग कितना है? 9 है। तो 2 अंकों से बनी संख्या यानी कि x और y से बनी संख्या के अंकों का योग कितना है? x प्लस वाई बराबर 9। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। अब हमारी दूसरी शर्त क्या है? दूसरी दूसरी शर्त दूसरी शर्त क्या है हमारी, वो भी देख लेते हैं। दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त है हमारी नई बनने वाली नई देखो यदि संख्या के अंकों को उलट दिया जाए तो नई बनने वाली संख्या मूल संख्या से कितनी होगी? 27 अधिक होगी। तो देखिए दूसरी शर्त में हमसे क्या कहा है? नई संख्या कौन सी होगी? जो अंक पलटने पर प्राप्त होगी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? नई संख्या में से यदि मूल संख्या यानी जो पहली संख्या है मूल संख्या आदि घटा दिया जाए तो कितना आएगा? 27। क्योंकि क्या कहा गया है? नई बनने वाली संख्या मूल संख्या से कितनी अधिक है? 27 अधिक है। तो देखिए अब हम यहाँ क्या करेंगे, अंकों से अंकों को पलटने के बाद जो प्राप्त हुई ये कौन सी है? यही क्या है? हमारी नई संख्या है। क्या है ये? नई संख्या। तो देखिए नई संख्या क्या है वो यहाँ लिख देंगे, क्या है ये? 10x प्लस वाई माइनस मूल संख्या क्या है हमारी? 10y प्लस एक्स बराबर 27। तो देखिए इसको हम जब सॉल्व करेंगे 10x माइनस वो प्लस वाई। अब देखिए एक चीज का ध्यान रखिए, जब यहाँ कहीं माइनस आए, क्या है ये? माइनस ब्रैकेट से पहले, तो अंदर जब ब्रैकेट हम सॉल्व करते हैं, इस ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यानी इस ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। तो देखिए ये जो प्लस वाला है 10y ये हो जाएगा माइनस का 10y और ये जो प्लस वाला x है ये भी हो जाएगा माइनस का x बराबर 27। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, 10x में से जब x घटाएंगे तो कितना आएगा? 9x और y में से जब 10y घटाएंगे कितना आएगा? 9y बराबर 27। ठीक है, अब इसमें से आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, क्या मिल रहा होगा? देखने से ही पता चल रहा होगा क्या कि इधर भी 9 कॉमन है, इधर भी 9 कॉमन है। तो मैं क्या करूंगा, इस 9 को कॉमन निकाल लूंगा। x माइनस वाई बराबर 27। अब क्या है? x माइनस वाई बराबर 27/9। अब मैं इसको क्या करूंगा, 9 से जब इसको कट करूंगा तो 9 से कितना आ जाएगा? 27। x माइनस वाई बराबर 3 और ये क्या हो जाएगी हमारी समीकरण 2। तो देखिए अब क्या है, समीकरण 1 आपके पास ये रही, समीकरण 2 आपके पास ये रही। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ लेंगे। क्या करेंगे? समीकरण 1 व 2 को
जोड़ लेंगे। अब यहाँ हम लिख लेते हैं समीकरण समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो देखिए समीकरण 1 क्या थी, x प्लस वाई बराबर 9। समीकरण 2 कितनी है, ये रही x माइनस वाई बराबर 3। अब हम क्या करेंगे, जब इनको हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, x ये वाला x प्लस का, ये वाला x प्लस का कितना हो जाएगा 2x, ये प्लस का है और ये माइनस का, ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो कितना आ जाएगा, ये क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। 9 और 3 12। तो x का मान कितना आ जाएगा, 12/2। जब 2 से 12 को डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 6। तो x का कितना मान आ जाएगा, 6। और x का ये मान आप किसी भी समीकरण में रख लीजिए। तो x का ये मान, x का यह मान क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या थी हमारी, x प्लस वाई बराबर 9। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, ये जो x है, x से कितना रख देंगे हम, 6 रख देंगे। तो देखिए क्या रख देंगे यहाँ 6, और इस y की जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ y ही रखेंगे और आ जाएगा 9। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 9 माइनस 6, यानी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमारी संख्या क्या बनेगी, संख्या क्या होगी, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, दहाई का अंक, तो कितना आ जाएगा 3, और उसके बाद इकाई का कितना आ जाएगा 6। इस तरीके से हमारी संख्या कितनी आ जाएगी, 36। और यही क्या हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। यदि आपको अब भी समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपके क्वेश्चन समझ में नहीं आए हैं, मैं आपको दोबारा ये क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम जैसा भी मैंने आपको पिछला क्वेश्चन कराया, सेम वैसा ही है। ये आपको क्या करना है, ये आपको होमवर्क में करना है। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, देखिए 2019 में भी आया है, 2020 में भी, 2023 में भी। और इस टाइप का क्वेश्चन आप यकीन मानिए एक आपको इस साल यानी 2024 में भी आपको ये देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए चलते हैं, ये भी क्वेश्चन सेम उसी तरह से है, इसमें भी हमें वही करना होगा। माना माना इकाई इकाई का अंक, क्या करना होगा, इकाई का अंक कितना है x, दहाई दहाई का अंक कितना होगा, दहाई का अंक होगा y। ठीक है, और मूल संख्या क्या होगी, मूल संख्या मूल संख्या कितनी होगी, 10y प्लस x। और अंक अंक पलटने पर प्राप्त संख्या कितनी हो जाएगी, 10x प्लस वाई। देखिए इस क्वेश्चन का एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दो अंकों से बनी एक संख्या, उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योगफल कितना है, 66। यानी कि दो अंकों की संख्या और पलटने पर बनी संख्या का योग कितना है, 66 है। ये तो हो गई हमारी पहली कंडीशन। यदि संख्या के अंकों का अंतर कितना हो, संख्या के अंकों का अंतर, यानी अंक कौन से होगा, एक्स और वाई, एक्स माइनस वाई, यानी कि इन दोनों के अंकों का अंतर कितना है, 2 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रश्न प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या होगी हमारी प्रथम 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 शर्त क्या है, प्रथम शर्त है कि नई संख्या, मूल संख्या और अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का योग कितना है 66 है। तो देखिए कितनी है, मूल संख्या कितनी थी, 10y प्लस एक्स और प्लस 10x प्लस वाई का कितना हो जाएगा, 66। ठीक है, तो ये हो गई आपकी पहली कंडीशन। और इसको हम क्या कर लेंगे, वाई वाई वाले, यानी कि देखिए ये वाई वाई वाले और ये वाला वाई वाला एक साथ कर लेंगे, तो 10y और 1y कितना हो जाएगा, 11y, 1x और 10x कितना हो जाएगा, 11x बराबर 66। आपको एक चीज देखने के लिए मिल रही होगी, क्या देखने के लिए मिल रहा होगा,
इसमें भी 11 है और इसमें भी 11 है, तो हम क्या करेंगे 11 को कॉमन निकाल लेंगे। y बराबर 66, तो देखिए y प्लस एक्स बराबर 66/11, तो कितना आ जाएगा 11 ही कम 11, 11 छंग 66, तो x बराबर y प्लस एक्स बराबर कितना आ जाएगा 66, 6। ये हो जाएगी आपकी समीकरण नंबर 1। अब हमारी दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन ये थी, देखिए देख लेते हैं एक बार। दूसरी कंडीशन हमारी ये थी कि यदि संख्या के अंकों का अंतर, कितना संख्या के अंकों का अंतर, तो देखिए अंक क्या है हमारे x और y है, तो इसमें क्या होगा, इसमें एक चीज को आपको ध्यान रखना है, इसमें आपकी दो कंडीशन बनेगी। कौन कौन सी दो कंडीशन बनेंगी, इसमें आपकी दो कंडीशन बनेगी। दूसरी शर्त यहां लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, दूसरी दूसरी शर्त। दूसरी शर्त में क्या होगा, देखिए दूसरी शर्त में क्या होगा, या तो x माइनस वाई बराबर 2 होगा, या y माइनस एक्स बराबर कितना होगा 2। क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि इकाई दहाई में से इकाई के अंकों का अंतर, दहाई के अंक में से इकाई का अंक का अंतर 2 है, उसने कहा है कि अंकों का अंतर। तो इसमें दो कंडीशन बनेंगी, एक ये बनेगी फर्स्ट और एक बनेगी सेकंड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हम यहां करेंगे समीकरण 1 व समीकरण किससे, फर्स्ट से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनको दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए देखिए ये जो है y प्लस एक्स, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई बराबर 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर 6। दूसरी समीकरण क्या है हमारी, x माइनस वाई बराबर 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो जब जोड़ेंगे तो x प्लस का तो कितना होगा 2x, ये y माइनस का है, ये y प्लस का है, और ये किसका है माइनस का, तो ये दोनों कट जाएंगे। 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। x बराबर कितना हो जाएगा 8/2, तो 2 चौक 8 हो जाएगा, तो इसका कितना मान आ जाएगा 4, x का कितना मान आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब x का यही यही मान किसी समीकरण में रखना है, किसमें, आप समीकरण 1 में रख लीजिए चाहे 2 में रख लीजिए। तो समीकरण 1 में जब हम रखेंगे तो यहां लिख लेते हैं x का यह मान, क्या करना है, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या थी हमारी, यही थी समीकरण 1। तो इसमें x की जगह क्या है, ये x की जगह कितना रख देंगे 4 रख देंगे, 4 प्लस वाई बराबर 6। तो y का मान कितना आ जाएगा 6 माइनस कितना आ जाएगा 6 माइनस 4, तो y का कितना मान आ जाएगा 2। तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, हमारी संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी हमारी, सबसे पहले हम लिखेंगे दहाई का अंक यानी कि 2, फिर आ जाएगा इकाई का अंक, यानी कि क्या हो जाएगी संख्या 24। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखना है, अभी हमने यहाँ पर दो समीकरणें बनाई थी, कौन सी, एक तो आपको हमने ये बनाई थी, कौन सी, एक तो हमने ये वाली समीकरण बनाई थी और एक हमने बनाई थी ये। इस वाली समीकरणों को तो हमने हल कर लिया, लेकिन ये वाली समीकरण अभी हमने हल नहीं की है। तो अभी हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण सेकंड को, समीकरण 1 व समीकरण सेकंड को क्या करेंगे, अब हल करेंगे। तो क्या करेंगे, यहां लिख लेते हैं समीकरण 1 व समीकरण सेकंड से, ठीक है। तो देखिए y प्लस एक्स बराबर कितना था 6 और y माइनस एक्स बराबर कितना है 2। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें इसमें देखिए ये क्या है, ये प्लस का, ये भी प्लस का, तो y और y कितना हो जाएंगे 2y, ये प्लस का है ये माइनस का है, ये कट जाएंगे, और 6 और 2 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा 8/2, कट करेंगे तो कितना आएगा 2 चौक 8, तो y का मान कितना आ जाएगा 4। और y का जब ये मान आ गया तो अब हम क्या करेंगे, y का यह मान किसी एक समीकरण में रख देंगे। तो किस में रखेंगे, चलिए रख लेते हैं y का यह मान समीकरण किसमें, 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, देखिए समीकरण 1 ये हमने दे ही रखी है, ये रही समीकरण 1। इसमें y की जगह कितना रख देंगे हम 4 रख देंगे, तो 4 प्लस एक्स बराबर 6। तो x का मान कितना आ जाएगा 6 माइनस 4, क्योंकि 4 इधर आगे की चीज का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो जब x में से जब 4 जाए, 6 में से जब 4 जाएगा तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा 2। तो हमारी संख्या कितनी आ जाएगी, संख्या हमारी जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, पहले हम लिखेंगे दहाई का अंक, दहाई का अंक कितना हो जाएगा 4 और इकाई का अंक कितना हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएंगी 42 संख्या हो जाएगी। अब इससे पहले जो हमने संख्या निकाली थी वो क्या थी,
इससे पहले जो भी संख्या निकाली थी क्या थी, वो थी हमारी 24। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या होगा, ये 2 मान आ जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ये 6 नंबर से यानी आपके लॉन्ग क्वेश्चन से कम में ये आपका नहीं आया होगा। और आप यकीन मानिए बोर्ड में आपको, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। तो बच्चों आपको बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चन कैसे लगे, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और इसी तरीके की क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए आप चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करना ना भूले। चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।